जीवन में शुभता का आगमन सभी चाहते हैं। हर कोई चाहता है मेरे जीवन में शुभ हो। हम चाहते हैं कि जीवन में शुभता आए, लेकिन उसके लिए प्रयास भी तो करने पड़ेंगे। मैं चाहता हूं नए मकान में रहूं, मेरे चाहने से थोड़ी नया मकान बन जाएगा, उसके लिए प्रयास भी तो करने पड़ेंगे। मैं चाहता हूं मैं फॉरेन ट्रिप पे जाऊं, मेरे चाहने से थोड़ी फॉरेन ट्रिप हो जाएगा, उसके लिए प्रयास। इसी तरीके से जीवन में शुभता को लाने के लिए पूरा सकारात्मक होना पड़ेगा। किसी भी चीज में अनहोनी बातें ना देखना। ये नहीं है कि एक दिन में ये सब हो जाएगा, 100% सकारात्मक हो जाएंगे, लेकिन प्रयास करते 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 आज हमने 20 पे प्रयास किया, 20 विचार हमने अच्छे किए, 20 पे तो जीत पाई। धीरे धीरे 40 विचार, 50 विचार, जब अटेंशन देना शुरू करेंगे और समझ आएगा कि शुभता आएगी कैसे, जब इस बात की समझ आ जाएगी कि शुभता कैसे आएगी, तो उस पर प्रयास भी करते जाएंगे, अटेंशन भी देते जाएंगे। मैंने 50 बातें शुभ कर ली, 50 बातों को अवॉइड करना शुरू कर दिया। जहां 50 नेगेटिव और वेस्ट बातें अवॉइड होनी शुरू हो गई, तो 50 बातों में तो शुभता आई। अभी 50 तो मैं नेगेटिव ही सोच रहा था, इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे भी इसको मजा चखाना चाहिए, मैं भी करके क्या लेना है। अभी कोई क्रीम नहीं है। अभी 50 बातों में तो मैं शुभता का मार्ग पकड़ा मैंने। जहां मुझे चुप रहने की जरूरत थी वहां मैं चुप रहा, जहां मुझे शांत रहने की जरूरत थी वहां मैं शांत रहा, जहां मुझे बातों को अवॉइड करने की जरूरत थी वहां मैंने बातों को अवॉइड किया। मैं उलझा नहीं और मैं उलझता ही रहा। मैं ज्ञान भी सुन रहा हूँ और मैं उलझता भी रह रहा हूँ। तो बाहर कैसे निकला? मेरा जो कल्प वृक्ष है वो तो उलझन वाला बना। मेरे भीतर जो मेरा कल्प वृक्ष है, मैं उलझता ही रहा, बातों के बात विवाद में आता ही रहा, तो मेरा कल्प वृक्ष सुंदर कैसे बना, शुभ कैसे बना? वो तो उलझन वाला था और उलझन वाला ही रहा ना। शुभता लाने के लिए मुझे मेरे भीतर की सारी इंद्रियों को शुभ करना पड़ेगा, सकारात्मक करना पड़ेगा। सामने वाले ने किया, ये सामने वाले का कर्म, वो जाने, उसका काम जाने। अगर सामने वाले ने ऐसे किया और मैंने भी उसका जवाब वैसे ही दिया, तो हम दोनों के ट्री आपस में टकरा गए। और सामने वाले ने जो किया अपने लिए किया। हर कोई अच्छा करता है तो अपने लिए, और बुरा करता है तो अपने लिए। सामने वाले की इतनी ही समझ थी। एक छोटा बच्चा, बहुत छोटा सा, साल, 1.5 साल, 2 साल का बच्चा पट 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 चाटे मारे जाता है,
हमें ये पता है कि ये इतना छोटा है, ये उसके चांटे में भी मजा ले रहे होते हैं कि छोटा बच्चा है, इसकी समझ इतनी ही है, ये इसी तरीके से मेरे साथ खेलेगा। कान पकड़ के खींच ले छोटा बच्चा, एक अच्छा लगेगा। आज इसने मेरा कान खींचा, आज ये मेरे सर पे, मेरे कंधे पे चढ़कर बैठ गया। बड़े मजे से 4-6 लोगों को बताएंगे आज इसने ये काम किया, ये आया दौड़ के और मेरे कंधे पे, मेरे सर पे चढ़ के बैठ गया। हमें ये पता है कि इस छोटे बच्चे का लेवल इतना ही है, तो उसकी बातों को हम नजरअंदाज करते हुए बल्कि उसको खेल समझते हैं। समझते कि नहीं? और यही बात, ये बच्चा जो 6, 7, 8 साल का हो जाए और वो पटपट पटपट करने लगे तो तेरे को तमीज नहीं है? बड़ों के साथ ऐसे करते हैं, ये तूने क्या किया? वो 7, 8, 10 साल का बच्चा अगर कान खींचे, वो बर्दाश्त नहीं होगा। वो 1.5 साल का बच्चा खींच रहा था, वो बर्दाश्त था। क्यों? बच्चा तो वही है। छोटा था तो हमने अपनी मेंटेलिटी इस तरीके की बना रखी थी, ये छोटा बच्चा है, इसकी समझ इतनी ही है। और जहां बड़े हो जाते हैं वहां हम ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि अब ये समझदार हो गए हैं, अब ये वो छोटेपन की बात नहीं करेंगे। लेकिन होता क्या है, व्यक्ति शरीर से बेशक बड़ा हो जाए, उम्र से बड़ा हो जाए, व्यक्ति सामने वाला उम्र से चाहे 60-80 साल का है, लेकिन जब तक वो अपने व्यक्तित्व में सुधार नहीं लाता, उसको समझ ही नहीं है कैसे बात करनी है, कैसे बोलना है, क्या करना है, तो आप उसको इनोसेंट समझ के छोड़ दो। चाहे वो आपसे बहुत बड़ा है उम्र में, लेकिन उसको बात करने का सलीका नहीं है, तरीका नहीं है। आप ज्ञान सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो आप बड़े बन रहे हो, और वो बच्चा है, अभी तक बच्चा है, चाहे उम्र से वो कितना भी बड़ा हो गया है, उसकी समझ इतनी ही है, वो इतना ही कर सकता है। ये सोचते हुए, ये मानते हुए आप आगे बढ़ते जाओ। अगर आप उनके साथ उलझेंगे, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, तो क्या होगा, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। आपका शुभता जो आपके जीवन में आने वाली है, वो शुभता नहीं आएगी, क्योंकि जो काम वो कर रहा है आप भी वही कर रहे हो, सामने वाला भी ऐसे ही कर रहा है और आप भी वैसे ही कर रहे हो, उसका जवाब वैसे ही दे रहे हो, तो आप अपना ट्री सुंदर नहीं बना रहे हो, अपना कल्प वृक्ष मैला कर रहे हो। पहले ही ना जाने कल्प वृक्ष कितना मैला हो रखा है मेरा, और अभी भी मैं वही कर रहा हूं। तो अभी भी वही करते करते अपने वृक्ष को शुभता में नहीं ला रहा हूं, अभी भी मैला कर रहा हूं। शुभता लाने के लिए मुझे प्रयास करने पड़ेंगे, सफलता लाने के लिए, प्रेम लाने के लिए नियति को बदलना पड़ेगा। आप नियति बदल सकते हो। कैसे? एक एक स्टेप पॉजिटिव उठाओ, एकदम से 1000 स्टेप नहीं उठा पाओगे, एक
एक स्टेप पॉजिटिव उठाओ और उसमें आगे बढ़ो। जब एक एक पॉजिटिव स्टेप को धीरे धीरे धरते जाओगे और उसमें आगे बढ़ते जाओगे तो आपको धीरे धीरे अपने जीवन में शुभता दिखाई देने लगेगी। कैसे? अब मैं पहले से काफी शांत हो गया हूँ। अब मैं पहले से उलझता नहीं हूँ। अब मैं पहले से बातों को अवॉइड करना सीख गया हूँ। ये सब चीजें मुझे अपने ऊपर लागू करनी है। सामने वाले ने मुझे देखकर जितना बदलना होगा बदल जाएगा, जितना उसके भाग्य में बदलना लिखा होगा, जितनी उसकी समझ होगी वो मुझे देख के बदल जाएगा, और ना बदले तो भी कोई बात नहीं, पर स्वयं को तो बदलूं। स्वयं के जीवन में तो प्रकाश लाऊं। दूसरों के जीवन के अंधियारों को मिटाने के लिए मैं अंधियारे में क्यों रहूं? मैं तो लाऊं, मैं तो अपनी लालटेन जलाऊं। मेरी लालटेन से जितना प्रकाश होने वाला होगा हो जाएगा, पर दूसरों के भीतर दिलों में बुझे हुए दिए को देखकर, अंधकार को देखकर मैं अंधकार में ना जाऊं। मैं अपने मंदिर में आशा का, शुभता का, अच्छा ही होगा, क्योंकि मेरा मार्ग सही है तो मेरे साथ कभी गलत हो नहीं सकता। आपने मार्ग सत्य का पकड़ा हुआ है, आपने मार्ग धैर्य का पकड़ा हुआ है, आपने मार्ग शांति का पकड़ा हुआ है, आपने मार्ग सब्र का पकड़ा हुआ है। आपने जब ऐसा मार्ग पकड़ा हुआ है, ये दिया आपका कभी बुझने वाला नहीं है। ये अविनाशी दिया, ये प्रभु के द्वारा प्रज्वलित दिया है, शांति का, सब्र का, धैर्य का, आशा का। इस बात को अपने भीतर में पक्का करो। ये दिए कभी बुझने वाले नहीं है, ये जलते आए हैं और जलते रहेंगे। भले मेरे सामने 50 झोपड़ियों के दिए बुझे हों, उसके बाद भी आप अपना दिया जलाकर रखो। ये परमात्म दिया है, ये विश्वास का दिया है, ये उन्नति का दिया। आपने कभी मूवी वगैरह में देखा होगा, चारों ओर सागर, पानी ही पानी, बीच में कोई स्टीमर, कोई बोट किसी तूफान में फंस गई। वो क्या करते हैं? हेल्प के लिए क्या करते हैं? पटाखे छुड़ाते हैं, रोशनी करते हैं। रोशनी करके, पटाखे छुड़ा के वो सामने वाले को हेल्प के लिए बुलाते हैं कि सामने वाला देख ले कहीं पटाखे छूट रहे हैं रास्ते में, कहीं कोई रोशनी दिया जल रहा है, मानो हम उनको मेरी हेल्प की जरूरत है। ऐसा ही होता है ना। इसी तरीके से चारों ओर निराशा है, फिर भी आप आशा का दिया
जला। आपका आशा का दिया जला हुआ देखकर प्रियतम आ जाएगा। इसने इतने गहरे अंधकार में भी अपने आशा का दिया जलाया हुआ है। आपके बच्चे दिया जलाकर रखो। मम्मी पापा आएंगे, मम्मी पापा आएंगे, आएंगे। कितने ही दूर रहते हो बच्चे, और एक दिया जलाए हुए हैं, मम्मी पापा आएंगे। आप कैसे भी टिकट का आने जाने का इंतजाम करोगे, कैसे भी करके कहीं भी बचत करोगे, लेकिन जो जो बच्चों ने मम्मी पापा आएंगे, मम्मी पापा आएंगे लगा रखी है, आप जरूर जाओगे। आप उनकी आवाज को अनसुना कर सकते हो क्या? एक जेवर कम खरीद लोगे, एक कपड़ा कम खरीद लोगे, और खर्चे कम कर लोगे, आने जाने की टिकट तैयार करोगे और सीधा अपने बच्चों के पास पहुंच जाओ। लेकिन यहाँ तो ऑलमाइटी को कोई टिकट लेने की, किसी तरीके की असमर्थता जताने की बात ही नहीं है कि वो असमर्थ है मेरे तक पहुंचने में। वो किसके लिए है, क्या करता है, किसके लिए है, वो दिन रात किसके लिए है उसका? मेरे लिए तो। उसका दिन रात किसके लिए है? मेरे लिए तो। इतना मुश्किल क्यों है जीवन, इतना मुश्किल क्यों है? आप इस जीवन रूपी पहिए को कीचड़ से निकाल रहे हो। भयंकर कीचड़ में दबा हुआ पहिया है। और जब पहिया निकालना होता है तो पूरा ध्यान किस बात पर होता है? पूरा ध्यान और पूरा फोर्स किस बात पर? कि पहिया बाहर आ जाए। अगर आप दाएं बाएं देखने लगते हो तो आपका ध्यान और आपका फोर्स दोनों कम हो जाता है। आप ये मत देखो कि बाकी तो तबड़क तबड़क दौड़ रहे हैं, बाकी तो सब आगे बढ़ते जा रहे हैं, मेरा ही पहिया क्यों धंसा हुआ है, मैं ही क्यों नहीं निकल पा रहा हूं? अगर आप ऐसा सोचने लगेंगे तो आपका ध्यान और आपकी फोर्स दोनों कमजोर पड़ जाएगी। अगर आप अपने कष्टों को देखना शुरू कर देंगे कि मैं ही इतने कष्ट में क्यों हूं, तो ध्यान भी और फोर्स भी दोनों पहिया निकालने में कमजोर पड़ जाएंगे। और आपने पूरा ध्यान अपने पहिए पर रखा, यानी अपनी जो स्थिति है उस पर रखा। क्या कह के, क्या सोच के? ये कितना भी कीचड़ में फंसा हुआ पहिया है, इसे मैं निकाल कर ही रहूंगा। इस पहिए को निकालने में सहायक कौन है? इस पहिए को निकालने में सहायक कौन है? सर्वशक्तिवान। सर्वशक्तिवान मेरे साथ है और मैं उसका हाथ और उसका साथ पाके पूरा जोर लगाऊंगा।
और इस पहिए को बाहर निकाल कर ही छोड़ूंगा। चाहे वो आर्थिक प्रॉब्लम हो, चाहे मानसिक प्रॉब्लम हो, चाहे शारीरिक और चाहे जन्म की प्रॉब्लम, लोगों के द्वारा कोई प्रॉब्लम, आपने किसी भी परिस्थिति को ब्लेम नहीं करना। परिस्थिति को ब्लेम करने लगेंगे तो अपने आप पर से ध्यान हट जाए। मेरे जीवन में परिस्थितियां आनी थी, तभी मुझे तू मिला। वो तो दुख का सहारा है ना। सुख में तो हम उसको सहारा बनाते हैं कि नहीं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। पर वो तो दुख में साथी है, वो दुख में साथ नहीं छोड़ता अपने बच्चों का। और सुख में हम साथ रखते हैं कि नहीं रखते, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये परिस्थितियां तो आनी ही थी, इस परिस्थितियों के आने से पहले ही वो आ गया। आपके बच्चे के सामने कोई समस्या है, आपकी बेटी या बेटे के पास छोटे बच्चे हैं, उनके कोई एग्जाम है या कोई और काम, 50 काम आते हैं बच्चों के सामने, तो आप उनके पास हेल्प करने के लिए जाते हो कि नहीं? खुद ब खुद, बेटे ये बात है ना, तेरे एग्जाम है और छोटे बच्चे रखने हैं, तो कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी, तो चिंता नहीं करना। तुझे बाहर जाना है 3-4 दिन के लिए और घर देखने वाला कोई नहीं है, तो कोई बात नहीं, तू चली जा, मैं मैनेज कर लूंगी। आप जब इतना अपने बच्चों के लिए सोचते हो कि बेटा तू चली जा और मैं पीछे से मैनेज कर लूंगी, तो ऑलमाइटी क्यों नहीं सोचेगा? कमी कहाँ रह जाती है कि बेटी को ये पता है माँ आ जाएगी, बेटी को ये पता है माँ आ जाएगी, माँ को ये पता है मेरी बेटी है, मुझे जाना है। माँ बेटी का रिश्ता, रिश्ता, और थोड़ी दूसरी दूसरी बेटियों का काम करने चले जाओगे। आपके घर में कितनी भी आपकी जरूरत है, फिर भी आपको लगता है नहीं बेटी का काम निकालना जरूरी है, बेटे का काम निकालना जरूरी है, तो आप अपनी बातों को सेट करके बेटी और बेटे के यहाँ जाओगे। क्यों? एक रिश्ते का बंधन आपको खींचता है। आशी का स्पीकर ऑन कर देना। सीधी हो तुम, उल्टी हो? सीधी हो, सीधी। हाँ, अब फिर उल्टी हो गई। अब प्रणाम दीदी। हाँ, आज आज की क्लास जैसे ही आपने शुरू की, आपने बताया कि हमें विश्वास रखना है परमात्मा पे। कल देर रात को ही सोने गई, तो सोते समय पता नहीं क्या हुआ कि मन बहुत घबराने लगा। सिर्फ मन से नहीं, मैंने शरीर से भी, मैं जैसे लग रहा था कांप रही थी। मेरी एक फ्रेंड ज्योति है, मुझे पता नहीं क्यों उसके बारे में घबराहट हो रही थी कि शायद वो ठीक नहीं है। मेरा मन भी घबरा रहा था और मेरा शरीर भी, मेरे को ऐसे मेरे हाथ जोड़ रहे थे भगवान के आगे कि मुझे घबराहट हो रही है, पर मुझे ये सही नहीं लगा।
मन को लगा कि मैं ये क्या कर रही हूँ, ये बात मुझे शोभा ही नहीं दे रही, मुझे ये ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। ये जो मेरे साथ हो रहा है, मेरा मन घबरा रहा है या मेरे हाथ भी कांप रहे हैं, कुछ कंट्रोल में नहीं है, ये बात मुझे शोभा नहीं दे रही कि मैं तो उस परमात्मा की बेटी हूँ और मुझे ये नहीं होना चाहिए। और तुरंत ही मैंने फील किया कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए और परमात्मा खुद संभालेंगे, मुझे तो फिक्र नहीं करनी, मैं क्यों फिक्र कर रही हूँ। दीदी, इस कल रात को आंख बंद करने के पहले की बात है, जैसे मेरे मन में यह आया कि मैं परमात्मा की बेटी हूँ और मुझे तो फिक्र ही नहीं करनी, अगले ही पल मेरी सब घबराहट खत्म हो गई, मुझे कोई घबराहट नहीं हुई, मैं आराम से सोई, एकदम निश्फिक्र सोई, बिना नींद खुले मैं सुबह उठी हूँ और मैंने उस परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया कि वरना अगर मैं पहले जैसी होती तो शायद मैं पूरी रात सो ही नहीं पाती और पता नहीं मैंने अपने अंदर क्या डाल लिया होता। और इतनी लेट हो गई थी कि मैं उसे फोन भी नहीं कर सकती थी और ना मैंने सुबह कॉल किया और ना मेरे मन में था कि वो कैसी होगी, मेरे मन में ये भी नहीं था। पर रात को जो सोने से पहले जो हालत थी, उसी पल परमात्मा ने मेरे को ये सबसे पहले तो ये बताया कि ये बात मुझे शोभा ही नहीं दे रही, मुझे ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए कि क्या होगा, क्योंकि वो है, वो सबका ध्यान रख रहे हैं, तो मुझे किसी का ध्यान रखने की जरूरत भी नहीं है। थैंक यू सो मच दीदी, आज सुबह की क्लास में सेम टू सेम आपने वही बात कह दी और मैं इसको कल रात को प्रैक्टिकली फील करके आ चुकी हूँ। थैंक यू। तो दोनों का क्या, जो माँ कह रही है मुझे बेटी के यहाँ जाना ही जाना है, यहाँ मैं कैसे भी एडजस्ट करूँ इस परिवार को, लेकिन मुझे ये टाइम बेटी का निकाल के आना है। दोनों का क्या है, रिश्ता, दोनों में क्या है, प्रेम। रिश्ता और प्रेम होने के कारण यहाँ मैं अपनी एडजस्टमेंट कर लेती हूँ, कुछ ऊपर कुछ नीचे कर लेती हूँ, लेकिन मैं बेटी का काम तो निकाल के ही आऊंगी। इसी तरीके से अगर आपका रिश्ता बना हुआ है, बेटी हर रोज बात करती है, चाहे 10 दिन में चाहे 5 दिन में, लेकिन एक माँ बेटी का रिश्ता तो बना हुआ है ना, एक रिश्ते में तो बंधे हुए हैं दोनों, एक प्रेम के धागे में। तो जब आप परमात्मा से रिश्ते में बंध जाते हो, जब प्रेम की डोरी से बंध जाते हो, तो वो भी बेशक उसको अपने काम छोड़ने पड़े और आपकी मजबूरी के समय में, आपके दुख के समय में वो आकर आपके पास खड़ा हो जाता है। आपको ये फील होगा मैं अकेली नहीं हूँ, वो मेरे साथ है। पर ये कब, जब आपने उसको भगवान बना के मत सींचो कि वो भगवान है, उसको अपना साथी बनाओ, उसको अपने श्वासों का मालिक बनाओ। मेरी श्वास श्वास में रमने वाले राम हो तुम, मेरी पहचान हो तुम, मेरे हर कर्म के साक्षी हो तुम। जब हर कर्म का साक्षी बना लेते हो, तो वो चाहे अच्छे हो चाहे बुरे, आप स्पष्ट हो गए हो, आपके भीतर से ग्लानि खत्म हो गई है, आपके भीतर से दुविधा खत्म हो गई है कि कौन करेगा, कैसे होगा, पता नहीं मेरा समय कैसे निकलेगा। जब ये सारी बातें ऑलमाइटी के सामने रख के आप फ्री हो जाते हो, तो आपका समय कैसे निकल जाता है,
वो मुश्किल समय आपको पता भी नहीं चलता। और उस मुश्किल के समय में, उस मुश्किल हालात में, ये कैसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। आप समस्या स्वरूप बन जाते हो अगर उस मुश्किल हालात में, तो आपको समाधान नहीं मिलता। उस मुश्किल हालात में आपने ये नहीं कहना कि ये मेरे साथ ही हुआ, क्यों हुआ। ये सारी समस्या मेरे ऊपर ही आनी थी क्या, आपने ये नहीं बोलना उस समय। जो भी बात सामने आई है उस समय यही कहो कि तुम हो ना, तो मैं सब पार कर लूंगी। एक आपको पैदल चल के बाढ़ वाला रास्ता पार करना हो, आग वाला रास्ता पार करना हो, गर्मी वाला बरसात वाला रास्ता पार करना हो, आपको पैदल चल के, और एक आपके पास गाड़ी ड्राइवर हो। दोनों सिचुएशन में कैसा फील करेंगे। पैदल चलने वाला कितना मुश्किल हो जाएगा, और जब गाड़ी ड्राइवर मिला हुआ है तो आप क्या कहेंगे, मैं सब पार कर लूंगी, आप चिंता मत करो, मेरे पास गाड़ी ड्राइवर है, मैं पहुंच जाऊंगी। या उसमें भी अपना जी ऊपर उठाओगे, मैं कैसे जाऊं इतनी गर्मी में, इतनी बरसात में, इतनी बाढ़ में, मैं कैसे जाऊं, जबकि आपको गाड़ी ड्राइवर भी मिला हुआ है। तो आप चलने से पहले ही फेल हो जाओगे। जब आपने ये सोचा मैं कैसे चलूंगी, और आपने ये सोचा मेरा साथी मेरे साथ है, परमात्मा मेरा साथी है कि नहीं है, इस बात पर विश्वास है कि नहीं। साथी मेरे साथ है तो मैं हर बाधा को पार कर जाऊंगी, क्योंकि मेरा साथी हर रास्ते को जानता है, कहां से कब कैसे निकालना है। रथ को ऊपर उठा के निकालना है तो ऊपर उड़ा के निकाल देगा, नीचे सुरंग में से रथ को ले जाना है तो सुरंग में से ले जाएगा, दाएं बाएं से ले जाना है, रथ को छुपाना है छुपा देगा। आप उड़ान भर के तो देखो, अनुभव तो तभी प्राप्त करोगे जब आप साथी के साथ बेफिक्र होके उड़ जाओ। आपको तो मेहनत साथी के साथ के अनुभव में करनी है,